अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला की फजलो करम से आप सब ठीक होंगे। तो आज आपके लिए फ्रोज़न पराठे की रेसिपी लाई हूँ, बहुत ही आसान है। तो चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 6 कप आटा ले लिया है घर का, और इसमें ऐड कर दूँगी मैं 1 टीस्पून नमक, और सिंपली इसको गूँध लेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने गूँध लिया था, सिर्फ इसको मिक्स किया है। 5 मिनट का स्टे देंगे इसको। तो यहाँ 5 मिनट का फ्रीज़र में स्टे देने के बाद इसको हम गूँध लेंगे। इससे ये होगा, आपसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और सिंपली इसको घर के आटे की तरह हम इसको अच्छे से गूँध लेंगे। ना बहुत ज़्यादा हार्ड, ना बहुत ज़्यादा नरम, तो दरमियाना इसको गूँध लें, सॉफ्ट सा। और इसमें घी वगैरह या कोई भी आपको चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ गूँध लिया है, अब इसको 15 मिनट का हम स्टे दे देंगे। तो यहाँ आपने इसको 15 मिनट का स्टे दे दें, हल्की सी नमी लगा के। तो यहाँ पे 15 मिनट के स्टे के बाद यूँ आटे को निकाल लेंगे, और इसके यहाँ पे पीसेस कर देंगे। तो मैं यहाँ पे इस तरह से 3 पीसेस कर रही हूँ इसके। अगर आप इस तरह से पराठा बनाते हैं, जैसे मैं फ़र्स्ट टाइप पे बना रही हूँ, तो आप इस तरह से पीसेस कर लेंगे तो आपको बनाने में आसानी होगी। तो सबसे पहला तरीका मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे इस तरह से आपने पहले थोड़े से आटे को डस्ट कर लेना है, उसके ऊपर आपने ये डो को रखना है, और आपने ये देख लें, अगर आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा तो ये 2 पेड़े ले लिए हैं मैंने। आप जिस साइज़ का एक पेड़ा बनाते हैं उस साइज़ के 2 पेड़े ले लें। तो यहाँ पे मैंने 2 पेड़े बड़े लिए थे, क्योंकि मैं इसमें से पतले साइज़ के पराठे बना रही हूँ, तो वो 2 बनेंगे। तो आपको जितने साइज़ के जितने पराठे बनाने हैं, आप उतने पेड़े ले लें, और इस तरह से उनको मिक्स करके एक पेड़ा बना लें। और उस पेड़े को बनाने के बाद यहाँ पे आप अच्छे से इसको बेल लें। अब इसको इतना बेल लेंगे कि एक बड़ी सारी रोटी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, मैंने इसको इतना बेल लिया है कि कितनी बड़ी साइज़ की रोटी तैयार हो गई है। यहाँ पे मैंने घी ले लिया था प्याली में। तो यहाँ पे अच्छे तरह से ब्रश से, हाथों से, आपको जैसे आसानी महसूस हो, घी को लगा देंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना, लेकिन बस आप ऐसे घी लगा दें नॉर्मल। उसके बाद थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल कर दें, अगर आप क्रिस्पी पसंद करते हैं। ये आटा स्प्रिंकल करने से आपके पराठे खस्ता बनते हैं। उसके बाद एक साइड से लेयर उठाएं, यूँ रखें, इसको थोड़ा सा खींच लें, और इसके ऊपर दोबारा से घी लगा दें। घी के पराठे अच्छे और खस्ता बनते हैं। तो यहाँ पे घी लगाने के बाद दोबारा से इसके ऊपर आटा स्प्रिंकल कर लें, और दोबारा दूसरी साइड से भी आपने ऐसे ही लेयर उठाते हुए उसके ऊपर रख देना है। उसको थोड़ा सा खींच लें, फिर इसके ऊपर दोबारा से दोनों लेयर्स को मिलाते हुए आपने घी ब्रश की मदद से लगा देना है, और इसके ऊपर दोबारा से आटा स्प्रिंकल कर लें, और दोबारा से लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर रख दें। बस अब यहाँ पे आपने कोई घी कुछ नहीं लगाना, इसको थोड़ा सा खींचें, थोड़ा सा उठा के आप इस तरह से करें, तो ये लंबाई में थोड़ा और होता जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा लंबा कर लें खींचते हुए। उसके बाद सिंपली इस तरह से रोल करते जाएं, तो ये इस तरह से एक पेड़ा सा बन जाएगा रोल करते हुए। तो ये इस तरह से सिरे को आपने पिछले हिस्से में यहाँ पे अच्छी तरह से दबा देना है, वरना आपका पराठा फट जाएगा, टूट जाएगा, तो वो सही नहीं बनता। तो अब यहाँ आपने क्या करना है, इस एक पेड़े में से आपने 2 पेड़े कैसे बनाने हैं। तो यहाँ बीच में से आप कट कर लें। अगर आपको थोड़े से मोटे पराठे चाहिए तो उसकी लेयर ज़्यादा बनती हैं। तो यहाँ पे मैं पतले बना रही हूँ, तो यहाँ पे 3 पराठे पेड़े इसमें से मैं निकाल लूँगी, जिसके 3 पराठे तैयार होंगे। तो यहाँ परेशान नहीं होना आपने, इसकी लेयर्स को थोड़ा सा सेट कर लें। तो ये देखिए, हमारे 3 पेड़े तैयार हो गए हैं, और इसमें कितनी सारी लेयर्स हैं। ये बहुत ही ज़्यादा लच्छेदार बनता है, क्योंकि ये स्टाइल कचौरियाँ वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत खस्ता बनती हैं और बहुत ज़्यादा लेयर्स होती हैं। और यहाँ पे अब आपको मैं दूसरा तरीका बताती हूँ, जो कि बहुत ही आसान है। आप इस तरीके से कोई भी जो है इजीली इसको बना सकता है। यहाँ पे मैंने 3 कट कर लिए हैं, ताकि पेड़ इक्वल उसमें बन जाएँ। तो यहाँ पे इस तरह से उसको बेल लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है, इसको कोई भी जो है इजीली बना सकता है। तो आप इस तरह से इसकी पतली सी रोटी बेल लें, और गोलाई का कोई ख़ास मसला नहीं है, बस आप इसको बड़ा सा बेल लें, पतला सा। तो यहाँ पे मैंने बेल लिया था, और इसके ऊपर अब हम लगा देंगे घी। तो थोड़ा सा हम घी लगा के
फिर इसके ऊपर हम थोड़ा सा स्प्रिंकल करना चाहें आटा तो कर लें, उससे क्रिस्पी होता है। इस तरह से सिंपली इसको पतला पतला सा रोल करते हुए आप इसको आगे लाते जाएं और ये इस तरह से एक रोल बन जाएगा। अब आप इसको मज़ीद इस तरह से हिलाते झुलाते लंबाई में इसको खींच लें और फिर इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए इसका पेड़ा तैयार कर लें। तो ये भी जो है लच्छा पराठा बन जाता है इससे बल वाला। तो ये सबसे आम तरीका है। इसी तरह से तमाम पेड़े बना लें और आपको जिस शेप का भी पराठा इनमें से समझ में आए, अच्छा लगे, वो आप बना लें। जो दूसरी आपको सबसे पहली बताई है उसमें ये है कि आप एक ही वक्त में एक ही तरह के मतलब 2-3 पेड़े लेके आप उसी से जो है ना 2-3 पराठे बना सकते हैं। इस तरह से आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा, ये एक और तरीका है। तीसरा, इस तरह से आपने एक दूसरे के ऊपर रखते हुए यूँ मिक्स करते हुए घुमाते हुए इस तरह से बना लें और इसको भी जो है ऐसे खींचते हुए आप इस तरह से गोल गोल करके इसका पेड़ा तैयार कर लें। तो ये भी बहुत ही अच्छा इससे लच्छेदार पराठा तैयार होता है। ये भी बहुत आसान है। आपको इन तीनों में से जो इजी लगे आप उस तरह से बना लें। और अब इन पेड़ों के ऊपर आप घी लगा के इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट का आपने रेस्ट लाजमी देना है। इससे इसके अंदर लेयर्स जो हैं वो स्टे करती हैं, वो एक दूसरे से चिपकती नहीं हैं, तो वो अलग अलग रहती हैं, जिससे पराठा लच्छेदार बनता है। तो यहाँ पे इसको 10 से 15 मिनट हो चुके थे, तो सबसे पहले मैं ले लूँगी जो सबसे पहले तरीके से मैंने बनाया था पेड़ा, उसका पराठा तैयार करूँगी। तो ऑयल लगने की वजह से इसमें इतनी इलास्टिसिटी आ जाती है कि आप इसको हाथों से यूँ दबाते हुए भी इसका पराठा तैयार कर सकती हैं। थोड़ा-सा आप बेलन से कर लें, आपको जैसे ईज़ी लगे आप उस तरह से इसको बेल लें। ये देखें, अगर आप थोड़ा-सा बारीक पसंद करते हैं तो उस तरह कर लें, नहीं तो नॉर्मल जैसे पराठा होता है उस तरह से करके इसको बस बेल लें सिंपली। तो अब इसको हमने फ्रीज़ कैसे करना है, उसके लिए यहाँ पहले बटर पेपर ले लें। इसके ऊपर सिर्फ थोड़ा-सा आपने घी लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना। तो ऑयल या घी कुछ भी ले लें, थोड़ा-सा ब्रश की मदद से लगा दें ताकि ये फ्रीज़ होने के बाद इसके साथ चिपके ना। तो अच्छी क्वालिटी का आपने बटर पेपर लेना है, वरना ये चिपक जाएगा। और साथ ही यहाँ इसके ऊपर हम वो लगा देंगे जो हमने बेल के रखा है। तो इसको लगाने के बाद सेट कर लें आप थोड़ा। फिर इसके ऊपर दोबारा से बटर पेपर लगाएंगे ताकि इसके ऊपर भी आप दोबारा सिंपली उसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए यहाँ पे घी लगाएं और फिर दोबारा ऊपर पराठा रखें। जो रोटी आप बेलेंगे उसके बाद दोबारा आपने बटर पेपर लगाना है। ये देखें इस तरह से, फिर आपको अलग करने में आसानी होगी। अब दूसरे पेड़े को भी हम इसी तरह से बेल लेंगे। ये दूसरे वाला है जो तीसरे नंबर पे हमने बनाया था, ये वो है। तो इसको भी आपको जैसे आसानी हो हाथों से कोशिश करें कि इस पर खुश्का कम लगाएं, आटा कम लगाएं। तो इसको भी हम ऐसे ही सेट कर लेंगे हाथों की मदद से। ये देखें कितनी आसानी से जो है थोड़ी देर स्टे देने के बाद इतना ये सॉफ्ट हो जाता है कि हाथों की मदद से ही ये गोलाई में हमारा पराठा तैयार हो जाता है। अब सिंपली आपने जो बटर पेपर लगाया था उसके ऊपर दोबारा से इसको रख दें और इसके किनारे सेट कर लें, इसको दोबारा से सेट कर लें। अब इसको चीज़ को आपने रिपीट करते जाना है, आपने लगाना है, उसके ऊपर पराठा रखना है, उसके ऊपर दोबारा बटर पेपर लगाएंगे, उसके ऊपर फिर से आपने घी लगा देना है और दोबारा से आपने उसके ऊपर पराठा रखना है, फिर आपने बटर पेपर लगाना है, फिर उस पर घी लगाना है। और जो सबसे एंड होगा ना, आपने उसका भी ख़ास ख्याल रखना है कि सबसे एंड पे भी आपका बटर पेपर ही आना चाहिए। तो उसके ऊपर आपने सिर्फ पराठा नहीं रखना, उसको कवर करना है बटर पेपर के साथ। इसी तरह से अब हम तमाम जो है पेड़ों को बना लेंगे और इस तरह से करके ये हमारे तमाम पराठे हमने बटर पेपर के साथ इसको सेट कर लिया है। ये बहुत ही आसान है और गुलाई से आप कट कर लें गोल गोल और इसको आप स्टोर कर लें किसी बर्तन वगैरह में डाल के, डब्बे में बंद करके रख दें। 1 महीने से ज़्यादा इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसका टेस्ट अलग होता है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो हमें याद रखें, फिर मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।